एंड वेलकम टू इजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 10 डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखा है तो चैनल पे फरवरी 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है जहाँ सभी पार्ट्स अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज Recently, the Adani Group has acquired the port of Haifa for USD 1.2 billion. Port of Haifa is a seaport of which country? हाल ही में अडानी समूह ने 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। हाइफा बंदरगाह किस देश का बंदरगाह है? एंड करेक्ट आंसर इज इजराइल। अडानी ग्रुप ने इजरायली हाइफा पोर्ट को $1.2 बिलियन में एक्वायर किया है। पोर्ट ऑफ हाइफा इजराइल का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है इन टर्म्स ऑफ शिपिंग कंटेनर। अब बात करते हैं हाइफा पोर्ट के बारे में। यह नॉर्दर्न इजराइल में लोकेटेड है, मेडिटेरेनियन सी के साथ हाइफा शहर के निकट। यह देश के लगभग आधे कंटेनर कार्गो को संभालता है और देश का प्रिंसिपल पोर्ट भी है पैसेंजर ट्रैफिक एंड क्रूज शिप्स के मामले में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल? किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया है? एंड करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फैमिली आईडी वन आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया है टू आइडेंटिफाई फैमिलीज एज अ यूनिट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वन जॉब पर फैमिली प्रपोजल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been conferred Lifetime Achievement Honor by the India UK Achievers Honours in London for his contribution to economic and political life? आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज मनमोहन सिंह। न्यू दिल्ली में नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनी यूनियन यूके के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया जाएगा। यह ऑनर डॉक्टर मनमोहन सिंह का यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज में योगदान को रिकॉग्नाइज करता है। लॉर्ड करन बिलीमोरिया, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक है, उन्हें लिविंग लीजेंड ऑनर से सम्मानित किया गया है। 90 वर्षीय इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is theme country of 46th International कोलकाता बुक फेयर? निम्नलिखित में से कौन सा 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है? एंड करेक्ट आंसर इज स्पेन। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने 46th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का इनॉग्रेशन 30 जनवरी को सॉल्ट लेक में किया। यह ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा बुक फेयर है जिसे 31 जनवरी से 12 फरवरी के बीच सेंट्रल पार्क मेला ग्राउंड में आयोजित किया जाता है। इस ईयर यानी कि 2023 में स्पेन इस फेयर का थीम कंट्री है। इंडिया 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम कंट्री होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट वाज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2023। द स्कीम विल ऑफर अ डिपॉजिट फैसिलिटी ऑफ अप टू हाउ मच अमाउंट? केंद्रीय बजट 2023 में एक बार की नई छोटी बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की घोषणा की गई थी। यह योजना कितनी राशि तक की जमा सुविधा प्रदान करेगी? एंड करेक्ट आंसर इज 2 लाख। एक नया वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट फॉर वुमेन को यूनियन बजट 2023 में अनाउंस किया गया था। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अप्रैल 2023 से मार्च 2025 तक 2 साल के लिए अवेलेबल होगा। यह ऑफर करेगा मैक्सिमम डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू ₹2 लाख वुमेन एंड गर्ल्स के नाम पर, वो भी एक निश्चित इंटरेस्ट रेट पर। एंड इस स्कीम के तहत पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाएगा। वुमेन एंड गर्ल्स 1 अप्रैल 2023 से इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द यूनियन बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इट इज अनाउंस्ड टू लॉन्च अ मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय विच ईयर? वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है? एंड करेक्ट आंसर इज 2047। यूनियन बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अनाउंस किया गया था कि एक मिशन को लॉन्च किया जाएगा टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्सरसाइज तोपची इन विच स्टेट? हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में तोपची अभ्यास किया?
एंड करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। इंडिजिनियस वेपन सिस्टम्स और उनकी ताकत को हाईलाइट करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज तोपची का आयोजन किया था एंड यह आर्मी का एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज देवलाली नासिक महाराष्ट्र में स्कूल ऑफ आर्टिलरी में आयोजित किया गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ययात्सो known as Bird's Paradise for its beautiful lake has been proposed as which state's UT's first biodiversity heritage site? ययात्सो जिसे अपनी खूबसूरत झील के लिए पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज लद्दाख। ययात्सो को लद्दाख का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में प्रपोज किया गया है, जिसे 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपने ब्यूटीफुल लेक के लिए पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज डेवलप्ड अनफरलेबल रिफ्लेक्टर एंटेना फॉर स्पेस रडार? अंतरिक्ष रडार के लिए अनफरलेबल रिफ्लेक्टर एंटेना किसने विकसित किया है? एंड करेक्ट आंसर इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने डेवलप किया है एक मेजर सब सिस्टम फॉर स्पेस रडार जो इसरो और मिलिट्री के लिए सिग्निफिकेंट पोटेंशियल रखता है। LRDE एक बेंगलुरु लैब है DRDO का। अनफरलेबल रिफ्लेक्टर एंटेना रडार के मेजर सिस्टम्स में से एक है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिग्मे नामग्याल वांगचुक हैज बिकम द फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ विच कंट्री? जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं? एंड करेक्ट आंसर इज भूटान। भूटान के रॉयल हाइनेस द ग्यालसे जिग्मे नामग्याल वांगचुक भूटान नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी मोबाइल के साथ जुड़कर देश के पहले डिजिटल सिटीजन बन गए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान completed 4 years on 24 February 2023. How much financial assistance is provided per year under the scheme? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने 24 फरवरी 2023 को 4 साल पूरे कर लिए। योजना के तहत प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? एंड करेक्ट आंसर इज ₹6000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने 24 फरवरी 2023 को 4 इयर्स कंप्लीट किया। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था लैंड होल्डिंग फार्मर्स की फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए। PM किसान योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों के बैंक अकाउंट में हर साल 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 6000 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has recently begun the commercial cultivation of licorice mulethi to become the first state in India to have organized cultivation of mulethi? मुलेठी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बनने के लिए किस राज्य ने हाल ही में नद्यपान की व्यावसायिक खेती शुरू की है? एंड करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने रिसेंटली स्टार्ट किया है कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ मुलेठी एंड इसी के साथ भारत का पहला राज्य बन गया है मुलेठी की संगठित खेती करने वाला। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state reported the highest number of species during the Great Backyard Bird Count 2023 across 35 states and union territories? किस राज्य ने 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान सबसे अधिक प्रजातियों की सूचना दी? एंड करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने रिपोर्ट किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज, उसके बाद है उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। केरला ने बर्ड्स की 9768 लिस्ट को अपलोड करके चेकलिस्ट कैटेगरी में टॉप पर रहा है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023 में भाग लेने वाले 190 देशों में भारत भी शामिल था। यह एक एनुअल प्रोग्राम है जो बर्ड इंथुजियास्ट, स्टूडेंट्स एंड नेचर के प्रति उत्साही लोगों को उन बर्ड्स की गिनती के लिए एक साथ लाता है जहां वह रहते हैं, काम करते हैं या स्टडी करते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, Patanjali Group signed a MOU with which state government for oil palm production under the National Mission on Edible Oil, oil palm? हाल ही में पतंजलि समूह ने खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम के तहत तेल पाम उत्पादन के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एंड करेक्ट आंसर इज नागालैंड। बाबा रामदेव की पतंजलि ग्रुप ने एक MOU साइन किया है नागालैंड गवर्नमेंट के साथ ऑयल पाम प्रोडक्शन के लिए अंडर द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the 20th edition of BioAsia, Asia's largest life sciences and healthcare convention,
was inaugurated in which state? हाल ही में एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? एंड करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। 20th एडिशन ऑफ बायो एशिया, जो एशिया का लार्जेस्ट लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन है, उसका इनॉग्रेशन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया था। इस ईयर का थीम है एडवांसिंग फॉर वन टू सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन एंड प्रमोटिंग ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द चर्च गेट रेलवे स्टेशन इन मुंबई विल बी रीनेम्ड आफ्टर whom? मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? एंड करेक्ट आंसर इज सीडी देशमुख। चर्च गेट रेलवे स्टेशन, जो मुंबई का 153 साल पुराना एक आइकॉनिक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर चिंतामन राव देशमुख स्टेशन रखा जाएगा फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर सीडी देशमुख के ऑनर में। सीडी देशमुख वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। 1943 में यह आरबीआई के गवर्नर बने और 1949 तक सेंट्रल बैंक का नेतृत्व भी किया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट इज सेड टू बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कोल बेस्ड पावर जनरेटिंग स्टेशन इन द साउथ and first among the state PSUs in the country to have flue gas desulfurization plant. It is located in which state? And correct answer is Telangana. सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट साउथ में पहला पब्लिक सेक्टर कोल बेस्ड पावर जनरेटिंग स्टेशन बनने के लिए तैयार है और देश में राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में पहला फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन प्लांट है। एफजीडी प्लांट बिजली उत्पादन के लिए कोयले को जलाने में उत्पन्न सल्फर और अन्य गैसेस को जनरेट करेगा एंड यह एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से पहले फ्लू गैस से सल्फर डाइऑक्साइड को हटा देता है और एनवायरनमेंट में इसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेम ऑफ इस्लाम नगर विलेज हैज बीन चेंज्ड टू जगदीशपुर। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? एंड करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस्लाम नगर विलेज का नाम बदलकर जगदीशपुर रख दिया है एंड यह विलेज भोपाल से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है एंड यह फोर्ट्स के लिए फेमस है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्स अपेंडिक्स 2023? कौन सा राज्य अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास एक्स अपेंडिक्स 2023 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? एंड करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। सो पुणे होस्ट करने वाला है 2 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इवेंट्स को to boost defense ties between India and African nation. India-Africa Chiefs Conclave on 28 and 29 March and 10-day Appendix 2023 from 21st March. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, Ministry of Education has ordered all states and union territories to set the minimum age for admission into class 1 as what? हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितना निर्धारित करने का आदेश दिया है? एंड करेक्ट आंसर इज 6 years। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सभी स्टेट्स एंड यूटी को ऑर्डर दिया है कि क्लास 1 में एडमिशन के लिए मिनिमम एज 6 साल होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा डिफाइंड फाउंडेशनल स्टेज में सभी बच्चों के लिए 5 साल की शिक्षा शामिल है, जिसमें 3 साल के प्री स्कूल इंस्ट्रक्शन और क्लास 1 एंड क्लास 2 भी शामिल है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।